अगर तेज प्रताप के माथे पर तिलक होता तो मोतीलाल के माथे पर भी चंदन होता। जब तेज प्रताप भगवा में दिखते तब मोतीलाल भी भगवा रंग में रंगे नजर आते। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ साई की तरह रहने वाले मोतीलाल पर उन्होंने चोरी का केस दर्ज करा दिया। क्या सच में मोतीलाल के मन में पैसों का लालच आया या तेज प्रताप के साथ कुछ खेला होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल 23 जून को तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाना में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने कहा कि 22 जून को उनके 42 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास की अलमारी से 20 लाख रुपए नगद और कई कीमती सामान गायब पाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके निजी सचिव मोतीलाल राय इस घटना के बाद से लापता हैं और वही इस चोरी के मुख्य आरोपी हैं। तेज प्रताप यादव द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार चोरी हुए सामानों में 20 लाख रुपए नगद, एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, 4 पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, एक आईपैड, एक लेनोवो लैपटॉप और 4 आईफोन 17 प्रो मैक्स मोबाइल फोन शामिल हैं। पुलिस को दी गई सूची में सबसे अधिक चर्चा 4 पेन ड्राइव और 2 हार्ड डिस्क को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर कोई व्यक्ति नगदी, सोना और मोबाइल फोन के साथ साथ पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क क्यों चुराएगा? क्या इन डिजिटल डिवाइसों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण डेटा, दस्तावेज या जानकारी मौजूद थी जो चोर के लिए नकदी और आभूषणों से भी ज्यादा कीमती थी? यही सवाल इस पूरे मामले को और अधिक रहस्यमय बना रहा है। तेज प्रताप के करीबी सूत्रों का कहना है कि मोतीलाल राय सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थे, बल्कि तेज प्रताप की निजी और राजनीतिक गतिविधियों के बेहद करीब माने जाते थे। वह उनके अधिकांश कार्यक्रमों, बैठकों और निजी व्यवस्थाओं का संचालन करते थे। ऐसे में उन पर चोरी का आरोप लगाना कई नए सवाल खड़े कर रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही सचिवालय थाना पुलिस तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और चोरी हुए सामानों की सूची तैयार की। प्रारंभिक जांच में पुलिस मोतीलाल राय की भूमिका की पड़ताल कर रही है और उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब तेज प्रताप यादव पहले से ही कई कानूनी और राजनीतिक पचड़ों में घिरे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने आकाश यादव, उनके पिता मनोज यादव, मां तारा देवी, अनुष्का यादव, मंजीत यादव, विशाल यादव, अभिषेक कुमार सिंह और शुभम कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने दावा किया था कि उनके और उनके पिता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साजिश रची जा रही है। तेज प्रताप यादव ने उस दौरान यह भी कहा था कि संकट की घड़ी में परिवार को साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जब एक भाई पर विपत्ति आती है तो दूसरे भाई को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर एक भावनात्मक संदेश के रूप में देखा था। चोरी के इस मामले ने एक बार फिर तेज प्रताप यादव के निजी जीवन और राजनीतिक गतिविधियों को सुर्खियों में ला दिया है। विशेष रूप से पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क की कथित चोरी ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे सामान्य चोरी मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे किसी बड़े राजनीतिक या व्यक्तिगत रहस्य से जोड़कर देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि तेज प्रताप यादव के आवास पर चोरी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले वर्ष 2022 में उनके सरकारी आवास पर चोरी की घटना सामने आई थी। उस समय तेज प्रताप यादव ने अपने घर में काम करने वाले चंदन नामक युवक पर चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने प्राथमिकी में कहा कि चंदन को घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वह 27 मई 2022 को घर से आईफोन और 3 बैग सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गया था। लगातार दूसरी बार आवास पर चोरी की घटना सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यदि एक पूर्व मंत्री और प्रभावशाली राजनीतिक परिवार के सदस्य के आवास पर बार-बार ऐसी घटनाएं हो सकती हैं तो आम लोगों की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल सचिवालय थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस मोतीलाल राय के मोबाइल लोकेशन, बैंकिंग गतिविधियों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है।
साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि चोरी के पीछे सिर्फ आर्थिक मकसद था या फिर किसी विशेष दस्तावेज, डिजिटल डाटा या संवेदनशील जानकारी को हासिल करने की योजना भी शामिल थी। इस बीच तेज प्रताप यादव के समर्थकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी इस घटना को लेकर चिंता देखी जा रही है। कई लोग इसे सामान्य चोरी से ज्यादा गंभीर मामला मान रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि चोरी हुए डिजिटल उपकरणों में आखिर ऐसा क्या था जिसको लेकर इतनी जिज्ञासा पैदा हो रही है। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है। मोतीलाल राय की गिरफ्तारी और बरामदगी के बाद ही इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने आ सकेगी। तब तक तेज प्रताप यादव के आवास पर हुई यह कथित चोरी बिहार की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का प्रमुख विषय बनी रहेगी। कल रात की बात है। कल 2 दिन से इनका फ़ोन बंद आ रहा था। 2 दिन से फ़ोन बंद था। हम कॉल किए तेज प्रताप जी के नंबर पे। हम बोले कि भैया ये कहाँ है, इनका फ़ोन बंद आ रहा है, हमें बहुत घबराहट हो रही, कुछ हुआ है क्या? वो बोले कि नहीं, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कि तुम आराम से रहो, मेरे साथ है मोतीलाल, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम फिर निश्चिंत हो गए। हम लगातार उनको फ़ोन करते रहे 2 बजे के बाद से लगातार, लेकिन उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई। ये फ़ोन कर गई, खुद बात कर करके फ़ोन काट दिए। हम बोले उनका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है, हमको जानना है कि कुछ हुआ है। तो नहीं फ़ोन मेरे पास, अब फ़ोन पता नहीं क्यों बंद है, नहीं पता है हमको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद फिर कॉल पे बात करके फिर उसके बाद कल यहाँ पे लोग आए, 4 बाउंसर्स और 1 लेडीज़ बाउंसर्स थी, 5 सब लोग आकर के अचानक से हमारे घर में, उस टाइम ना मेरी माताजी थी ना मेरे पिताजी थे घर में, हम दोनों बहन अकेले थे। मेरी एक छोटी बहन थी। आकर के अचानक मतलब अजीब तरह से बिहेवियर करने लगी। कहाँ है आप, पेपर निकालिए, पेपर निकालिए, मतलब अजीब तरह सा कुछ बोलने का मौका जो इंसान देता है वो नहीं, मतलब अजीब सा वो हाथ पकड़ना, ये करना, जल्दी से पेपर निकालो, पेपर कहाँ है उनका, पेपर कौन सा पेपर, किनका पेपर? तो तेज प्रताप जी का पेपर कहाँ है? हम लोग कौन सा पेपर आप बताइएगा तब। तो वो हमको देना है किसी चीज़ में, उनका पेपर आप उनसे ले लीजिए। फिर हम इनको फ़ोन किए कि तेज भैया ये लोग यहाँ पे आए हैं, कौन सा पेपर के बारे में, हमको नहीं पता कि आपका कौन सा पेपर यहाँ है, नहीं है, तो कि चेक करो ना। हम फिर हम बोल के हमको पता ही नहीं है तो हम क्या ही चेक करें। आप वो वहाँ आवास पे हैं, आप उनसे पूछिए कि कौन सा पेपर चाहिए, क्या है, आप उनसे जाके ले लीजिए। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा रखो ना। फिर ऐसे करके ये हमको पूरा प्रेशर देने लगी, जल्दी से बताइए कहाँ है, मतलब इतना, मतलब क्या माहौल क्रिएट कर देना, इस टाइप का माहौल कि मतलब इसको घबरा देना है क्या, मतलब इसको कुछ समझ में नहीं। ये सब कुछ प्री प्लान था, सब कुछ वहाँ से बोला गया था, सिखाया हुआ था, ये नेताजी के द्वारा भेजा हुआ वो लोग आदमी था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम इनको फ़ोन किए कि भैया बार ऐसे हम बोले कि भैया हमको इनसे बात करवाइए। फिर इनसे बात करवाया कि हाँ क्या कि पेपर के लिए बोल रहे, अरे पेपर यहाँ पे है, उनका पेपर मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोले कि जाइए, अभी मेरी वाइफ अकेले है, यहाँ भी घर से जाइए, आप यहाँ पे आवाज़ से आके हमसे मिलिए। वो हंसते हुए वो लेडीज़ निकल गई, हंसते हुए यहाँ से वो चली गई। उसके बाद फिर कि ये लगभग 6 बजे की कहानी है, शाम की। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर 8 बजे के करीब मेरा तेज प्रताप जी के नंबर से कॉल आता है मेरे नंबर पे। हम उठाते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं। हम बोले कि क्या हुआ, वीडियो कॉल, भैया कुछ हुआ? हम इस सब चीज़ का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं, मेरे मोबाइल में सब कुछ वो मिल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। लेकिन क्या हुआ भैया, कुछ हुआ है क्या? तो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कि अरे मेरे ऊपर ना 1000 आदमी लगा हुआ है चारों बगल से, कि अरे हम दोनों को फंसा रहा है लोग। हम बोले कि ऐसा क्या हुआ, उनका फ़ोन क्यों बंद है? तो अरे पता नहीं क्यों, आप ये बोल करके हम ये अपना फ़ोन उनको देखिए, लो मोतीलाल बात करो प्रीति से, उनको फ़ोन दिए। तो फिर हम उनसे बात किए। हम बोले कि क्या बात है, भैया भी वहीं पास में थे। हम बोले कि क्या हुआ है, कि आपका फ़ोन क्यों बंद है? तो फ़ोन नेताजी के पास है। हम बोले कि नेताजी के पास आपका फ़ोन क्या कर रहा है? तो नेताजी के पास है कि कुछ। तो हम बोले कि देखिए घर पे आज कितना लोग आया था और हमको ये सब पसंद नहीं है, इतना लोग बाउंसर ये आ करके पेपर दिखाओ, उनका क्या पेपर है नहीं है, सब कुछ दे करके उनको क्लियर करिए। और आपको कल से आवास जाना नहीं है, कल से आप यहीं रहिए, कल से वहाँ नहीं जाना है आपको। और कोई तरह का, जब तक इनका अपना पर्सनल जो भी मैटर चल रहा है, जो भी उनका विवाद है वो है, उसमें आपको नहीं पड़ना है, और आप बस यहाँ आ जाइए। इतना हम इनको गुस्सा में चिल्ला करके बोलने लगे कि आपको वहाँ नहीं रहना है।
इतने में ये फ़ोन ले लिए उनसे। हाँ हाँ क्या हुआ, अरे हल्ला नहीं करो कि अरे सब लोग हम लोग इसको बचा रहे हैं ना, हम लोग को पीछे पड़ा हुआ है कि मोतीलाल से मेरे पास है, सेफ़ है वो, कोई चीज़ की डरने की बात नहीं है। एक पल के लिए हमको दिलासा मिला कि चलो ठीक है, वो उनके साथ है, क्योंकि उनको वो बड़े भाई के समान मानते थे। हर सुख दुख में हमेशा साथ, सारा परिवार उनको साथ छोड़ दिया। उनका जब मैटर हुआ कुछ भी तो सारे परिवार सब कुछ उनको छोड़ दिए। ये अकेले, इनको हम बोले भी कि पूरा परिवार के अगेंस्ट जा करके आज आप उनके साथ है। अरे वो नेता के लिए, उनके लिए हम गोली भी खाने तो कोई उनसे हमको कोई तरह की बात विचार नहीं। वही लास्ट बार हमको 8 बजे उनसे बातचीत हुई है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 10:30 के आसपास मेरे पास, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे, CCTV फुटेज भी है। 10:30 के आसपास फिर ये लोग आते हैं, वही लोग पिंक कलर का टी-शर्ट पहनी हुई, वो जो बाउंसर, सो कॉल्ड बाउंसर, अपने आप को जो बोलती है कि हम बाउंसर हैं, नहीं हम ED है, CBI जांच के लिए हमको भेजा गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो आई अचानक से घर में घुस गई और सबको, मतलब एक होता है ना कि उसी तरह का माहौल क्रिएट कर दी कि हाँ कोई हिलेगा नहीं। अरे आप लोग पे जांच हुआ है, हम बहुत रिक्वेस्ट की कि बात क्या है, आप लोग पे जांच हुआ है, क्या है नहीं है, क्लियर हो जाएगा। आवेदन जैसे कि यही सब चीज़ की जो हमारे साथ घटना घटी, उसके बाद क्या हुआ, पहले बात सुनिए। क्या हुआ, वो लोग फिर से आए, आ करके हमारे घर में, मैं अपने पिताजी और अपने माताजी के साथ रहती हूँ, तो वो सब हमारे घर में आके मेरे पिताजी का फ़ोन, मेरी माताजी का फ़ोन, मेरी 2 बहनों का फ़ोन, मेरे बहनोई का फ़ोन और मेरा फ़ोन, 6 फ़ोन, वो सबका फ़ोन घर से वो फ़ोन ले लिए विथ पासवर्ड भी ले लिए। कि पासवर्ड क्या है कि वहाँ से बस हमको कुछ देखना है, हमसे रिक्वेस्ट किया गया कि बस 2 मिनट एक चीज़ देखना है, फिर हम आपको रिटर्न कर देंगे। ऐसे करके हम लोग घबरा गए कि अभी इनका तो अलग मैटर चलता है, क्योंकि इनका तो हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। तो इस चीज़ से हम लोग वाकिफ़ थे कि चलो ठीक है, नॉर्मल होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो हो सकता है कि वो उन लोग का ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि कुछ, इसलिए शायद वो भेजे होंगे किसी चीज़ के लिए, कि हमको लगा कि फ़ोन उनसे कुछ देख करके फिर वो हटा देंगे, वो चले जाएंगे। फ़ोन ले करके वो लेडीज़ जो थी, अपने आप को जो बोली कि हम CBI हैं, ED के द्वारा हमको जो भेजा गया, जो एटीट्यूड दिखा रही थी वो हमको, इतना ज़ोर से वो भागी, इतना जल्दी वो भागी और वो चली गई सबको साथ लेकर के। और वो सब आई किसके साथ, वो 4 लोग बिल्कुल अज्ञात थे, उन चारों को हम नहीं पहचानते, कभी उनसे मिले नहीं थे। अनिल ड्राइवर है, तेज प्रताप यादव का पर्सनल वो ड्राइवर है, वो आज से नहीं 8-10 साल से है, तो उनको हम बहुत पहले से जानते थे, उनको हम जानते हैं। उनके अलावा दोनों टाइम वही लेकर के आए हैं। उनको देखे तो थोड़ा सा हमको भी लगा कि हो सकता है कि ये हैं साथ में, तो हो सकता है कि ठीक है ऐसे कुछ नॉर्मल होगा, तो हमको ये कुछ ना कुछ हम सोचे नहीं। ये लोग चले गए, तो उसके बाद चले गए तो हम, उस तरह का माहौल था, हम लोग को थोड़ा सा सोचना, हम लोग बहुत डर गए, हम लोग घबरा गए कि मम्मी ये सब क्या हो रहा है, ऐसे करके हम लोग कैसे रहेंगे। फिर उसके बाद मम्मी ऐसा ना कि उनसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम हो, उनको कोई दिक्कत हो, तो उसके बाद हम लोग सोच विचार करके हम लोग यहाँ पे आए, अगम कुआं थाना पे आए, यही हम लोग का निजी थाना जो भी पड़ता है, वहाँ पे आए। थाना पे हमने FIR दर्ज कराई। FIR में हम लोग के साथ जो भी घटना हुई, जो भी चीज़ है, ये किसी तरह का झूठ बात नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरा चैन गायब है, मेरा ये गायब है, मेरा कैश गायब है, ये झूठी हम कुछ नहीं करेंगे। जो मेरे साथ हुआ है, CCTV फुटेज में भी है कि ये लोग आ रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, सारे लोग का ये लोग मोबाइल बरामद कर लिए। इनको प्रॉब्लम था तो ये मेरा फ़ोन लेके जा सकते थे। इनको अगर मोतीलाल जी से प्रॉब्लम था तो मोतीलाल जी के वाइफ का फ़ोन लेके जाना चाहिए था, ना कि मोतीलाल के सास, मोतीलाल के ससुर, मोतीलाल के साली। ये इनका, पहली बात तो किसी का पर्सनल फ़ोन लेना ये नहीं, हक किसी का नहीं बनता है। इनका फ़ोन 2 दिन से, इनका भी फ़ोन बंद आ रहा था, 2 दिन से फ़ोन बंद आया। वो खुद बोले हैं कि फ़ोन हाँ मेरे पास है, हम सब चीज़ का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किए हैं, अलग दूसरे मोबाइल से मेरा साउंड रिकॉर्डर भी है। तो ये जानबूझ करके इसलिए प्लान किया गया ताकि सबूत को हटा दिया जाए कि लोग के पास कुछ रहे नहीं। फिर यहाँ पे आके हम लोग ने FIR दर्ज करवाई, सारी चीज़ जो भी घटना हमारे साथ हुई, जो हमारे साथ आई, नाम के साथ, नंबर के साथ, जो हमारा फ़ोन गायब हुआ, जो लेकर गए वो लोग, वो सब पे हम लोग FIR दर्ज करवाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।